माय नेम इज़ भावशा पारेख। मैं आज फिर से आपके पास आई हूँ। गाइस, मैंने इसके पहले सीरीज स्टार्ट की है बिफोर वी स्टार्ट की। उसमें मैंने आपको अल्फ़ाबेट्स और रिटन फॉर्मेट में उसको कैसे लिखते हैं वो सब आपको बता चुकी हूँ। मैं प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी बात कर चुकी हूँ। अब हमारी सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेसिक सीरीज। बेसिक सीरीज में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा होगा टेंसेस। गाइस, हमारे टेंसेस क्या होते हैं? क्योंकि हमारे किसी भी ग्रामर में सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है तो वो हमारा होता है टेंसेस। उसके साथ साथ अगर उससे भी बेसिक की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। गाइस, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं आपको पार्ट्स ऑफ सीरीज की भी स्पीच दूंगी, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा टेंसेस के बारे में समझ लेते हैं, जिससे आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पैरेलली पढ़ेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। तो मैं ये सीरीज में पैरेलली आपको पढ़ाने वाली हूँ। एक तरफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियोस भी मैं अपलोड करती रहूँगी और साथ साथ टेंसेस के बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे टेंसेस के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमारे टेंसेस क्या होते हैं गाइस? टेंस को हिंदी में कहते हैं काल। हमारा काल क्या होता है? काल मतलब होता है हमारा समय। समय हमारा क्या है? आज का, आने वाला और पिछला समय। जो भी हमारा बीता हुआ कल था, जो भी हमारा आज जो चल रहा है वो, और जो हमारा आने वाला कल है वो सारा हमारा टेंसेस में आएगा, क्योंकि वो पूरा हमारा समय पे डिपेंड करता है। तो हमारे इस तरह से हम देखें तो हमारे 3 टेंसेस होते हैं। कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब हम इन तीनों कैटेगरी को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मैं इसके साथ साथ आपको कंपैरिजन करके भी पढ़ाऊंगी, जिससे आपको समझ में आ जाए कि डिफरेंस क्या है और किस तरीके से इसमें सेंटेंसेस में इसको बनाया जाता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए गाइस, हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे, इससे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। लेकिन उसके पहले आपने अगर मेरी बिफोर वी स्टार्ट की सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लीज सबसे पहले उस सीरीज को देख लीजिए, जिससे आपको रिटन फॉर्मेट में आपको प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत नहीं होगी। तो गाइस, आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और आप मेरे सारे वीडियोस को देख सकें। तो गाइस, मेरे चैनल को शेयर भी करिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करिए, और कुछ भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो चलिए अब हमारे सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा, हम टेंसेस की सीरीज़ पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो टेंसेस में मैंने सबसे पहले कहा कि हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के बारे में बात करेंगे। तो इन तीनों टेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। हमारा प्रेजेंट टेंस क्या होता है, किस तरीके से उसमें क्या क्या यूज़ होगा और किस किस फॉर्मेट में हम प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। तो हमारा प्रेजेंट टेंस का यूज़ क्या है? देखिए गाइस, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है आज में जो भी हम कर रहे हैं वो सब हमारा प्रेजेंट टेंस में आता है। हमारी जो हैबिचुअल एक्टिविटीज़ है, या भी हम किसी को स्टोरीज सुनाते हैं वो भी हमारे प्रेजेंट टेंस में आएगा, या फिर हम किसी को भी हमारी कोई भी बात कहते हैं, शेयर करते हैं, वो सब कुछ हमारा प्रेजेंट टेंस में आएगा। हैबिचुअल एक्टिविटीज़ कैसे? जैसे कि मैंने अपनी हॉबीज़ कही, आई लव टू रीड बुक्स, मुझे बुक पढ़ना पसंद है। मैंने कहा किसी स्टोरीज के बारे में कि आई एम गोइंग टू टेल यू वन स्टोरी, तो ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, आज मतलब प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है। ओके, तो इस तरीके से हम अलग अलग यूज सीखेंगे। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के उसके पहले मैं ये भी बता देती हूँ गाइस कि तीनों टेंसेस के अपने अपने 4 स्ट्रक्चर सब कैटेगरीज होती है, और उन्हीं के भी 6 सब कैटेगरीज होती है। थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात है कि मैं कहना चाहती हूँ कि जो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों जो कैटेगरीज है उनकी अपनी अपनी सब कैटेगरीज है, वो 4 है। कौन कौन सी मैं यहाँ पे लिख दी है, आप देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी तरीके से पास्ट की भी अपनी कैटेगरी होगी। वो कौन सी होगी? फिर से हम बोल दीजिए, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सेम ऐसे ही हमारी फ्यूचर की भी सीरीज होगी। वो क्या होगी? फ्यूचर इंडेफिनाइट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके साथ साथ इनकी भी अपनी एक सब कैटेगरी की भी अपनी सब कैटेगरीज है। वो कौन सी होगी? जैसे कि मैंने कहा प्रेजेंट इंडेफिनाइट, हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। हम स्टेप बाय स्टेप एक कंप्लीट करेंगे इसको गाइस। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने वाले हैं? हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट को, ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूस को, ऐसे ही प्रेजेंट परफेक्ट को, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को। तो इन चारों की भी अपनी अपनी कैटेगरीज है। वो है 6 कैटेगरीज में इसे डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन सी है? अफर्मेटिव, पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस विद द यूजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब, इंट्रो प्लस नेगेटिव,
जो हेल्पिंग वर्ब के साथ हम क्वेश्चन करेंगे उसमें नेगेटिविटी, और फिर WH क्वेश्चन और WH प्लस नेगेटिव, ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगी गाइस। देखिए कुछ हमारे जो आप बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग जो है वो इंट्रोगेटिव में ही WH को रखते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव का मतलब ही होता है अपने आप में क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क वाले जितने भी कैटेगरीज है, WH की कह लो या खुद भी इंट्रोगेटिव कह लो, वो सारे इंट्रोगेटिव में भी रख सकते हैं, या फिर मैंने इसको यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो चलिए अब सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किस तरीके से और किस किस वे में किस किस सिचुएशन में होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि हमारा जो जैसे कि कहाँ कहाँ यूज़ किस तरीके से होगा, मैं उसके एक एक एग्जाम्पल आपको देने वाली हूँ ताकि आप समझ सके कि इसमें किस तरीके से कहाँ यूज़ करेंगे। उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे ताकि आपको स्ट्रक्चर बनाने में दिक्कत ना हो। तो हम स्लोली चलेंगे, लेकिन हम कंपैरिजन के साथ, और मैं इजी लैंग्वेज में, फिर उसके बाद इंटरमीडिएट में, उसके बाद एडवांस वे में भी आपको टेंसेस के बारे में अलग अलग नॉलेज दूंगी, और प्रैक्टिस उसके साथ मैं आपको बहुत सारी कराऊंगी। सो प्लीज़ यहाँ पर बिल्कुल फोकस करके पढ़िएगा। एंड गाइज एक और बात मैं कह देती हूँ कि प्लीज़ हो सके तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे जाके समझने में या फिर प्रैक्टिस करते वक्त आपको अगर कोई सेंटेंस बनाना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर आप मेरे वीडियो को बार बार पोस्ट करके समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का यूज कहाँ कहाँ और किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हमारा यूज है टू एक्सप्रेस हैबिट्स। हमारी जो हैबिचुअल चीज़ें हैं जो हम रेगुलरली हमारे रूटीन में करते हैं, उसके बारे में जो एक्सप्रेस करता है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में टेंस में यूज होगा। जैसे कि मैंने कहा आई स्मोक डेली, आई वॉक डेली, आई ड्रिंक वाइन डेली। जो भी मैं काम करती हूँ वो सारे हमारे प्रेजेंट टेंस में, हमारी रेगुलर एक्टिविटी जो हम रेगुलरली करते हैं उसको हम हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। उसके बाद सेकेंड है हमारा रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस में क्या, जो हम रेगुलरली कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि फर्स्ट में जो था वो हमारी हैबिचुअल चीज़ों को बता रहा है, लेकिन सेकंड में हम रेगुलर रूटीन में उसे फॉलो करते हैं। जैसे कि मैंने कहा आई गो टू स्कूल ऑलवेज बाय कार, मैं हमेशा स्कूल जाती हूँ कार से, यानी कि मैं एक चीज़ से ही मतलब एक चीज़ यहाँ पे क्या हो गई हमारी कार, उसी के थ्रू मैं रेगुलरली स्कूल जाती हूँ, मैंने इसमें कोई चेंजेस नहीं आए, यानी कि ये अनचेंजिंग स्टेटमेंट होंगे हमारे। उसके बाद थर्ड हमारा है सिचुएशंस। जैसे मैंने कहा कोई भी सिचुएशन हम ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई एम इन ट्रबल, मैं यहाँ ट्रबल में, ये हमारा सिंपल सेंटेंस में हो गया। गाइज मैं आपको सिंपल सेंटेंसेस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की भी सीरीज अलग दूंगी। हाल फिलहाल इस टेंस को बाद में डिस्कस करते हैं। मैं आपको सिंपल एक दूसरा एग्जांपल जैसे देती हूँ। जैसे कि मैंने कहा शी क्राइज, वो रो रही है। ये सिचुएशन है कि वो ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है और वो उसमें रो रही है, शी क्राइज। ठीक है, तो ये हमारा सिचुएशन बेस्ड का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इमोशंस की। कोई भी इमोशन मुझे एक्सप्रेस करना है, या फिर कोई इमोशन मेरे अंदर है जो मुझे मतलब एक्सप्रेस करना है या बताना है, शेयर करना है, तो उसमें भी हम बोलेंगे, जैसे कि वो उसमें भी हम प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस को यूज़ करेंगे। कैसे, जैसे कि मैंने कहा कि आई लव टू रीड बुक, मुझे किताबें पढ़ना पसंद है। आई लव टू राइड बाइक, मुझे बाइक चलाना पसंद है। तो ये हमारी हैबिट्स भी हो गई, हॉबी भी हो गई, और ये हमारी पसंदगी भी हो गई, हमारे इमोशंस भी हो गए। या फिर मैंने कहा आई मिस माई मदर, आई लव माई मदर, ये सारे हमारे इमोशंस में आ जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं विशेस की। मैंने कहा मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, तो ये हमारा बर्थडे विश हो गया। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में बनेगा। उसके बाद हम बात करें किसी को इंस्ट्रक्शन देना है, जैसे कि मुझसे किसी ने कहा कि ये एड्रेस कहाँ है, मैंने कहा दिस गो टू दैट साइड, उस जगह पर है। तो ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में आया। उसके बाद हम देखें कि टू एक्सप्रेस फ्यूचर टाइम आफ्टर सम कंजक्शंस, किसी भी कंजक्शन के साथ अगर हम बोले तो किसी भी कंजक्शन के बाद में हम उसको प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। थोड़ा सा ये एडवांस और इंटरमीडिएट वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइज। जैसे कि मैंने कहा आई विल गिव इट टू यू आफ्टर सम टाइम, मैं कुछ समय बाद इसे आपको दे दूंगी। आई विल गिव इट टू यू आफ्टर
आफ्टर कंप्लीट माई लंच, आफ्टर कंप्लीट माई डिनर, मेरे डिनर करने के बाद मैं आपको ये चीज़ दे दूंगी। तो ये किसमें बना, मैंने कंजक्शन यूज़ करा आफ्टर, व्हेन, जो भी मैं कंजक्शन यूज़ करूंगी उसके बाद जो भी आएगा सेंटेंस हमारा वो भी प्रेजेंट इंडेफिनाइट में बनेगा। उसके बाद आखिरी जो है वो हमारा फिक्स्ड अरेंजमेंट के लिए, जैसे कि मैंने कहा कि मेरी क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है, माई क्लास स्टार्ट्स एट 9 o'clock, मेरी क्लास 9 बजे शुरू हो जाती है। तो 9 o'clock पे शुरू हो जाना मतलब एक फिक्स्ड अरेंजमेंट हो गया। या फिर मैंने कहा मीट मी ऑन नेक्स्ट मंडे, मुझसे नेक्स्ट मंडे में आकर मिलो, तो ये भी हमारा क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में हो गया। ओके, तो अभी मैंने यहाँ पर आपको सारे यूज के बारे में बात किया है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से इसको यूज करेंगे और इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। तो गाइज प्लीज़ मेरे वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, तभी आप अच्छे से टेंस सीख सकेंगे। एंड बिल्कुल फिक्र मत करिए, ये अभी थोड़ा सा इजी फॉर्मेट में आपको पढ़ा रही हूँ। जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम हार्ड लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे और इजी लेवल की भी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मुझे बिगनर्स को भी लेकर चलना है और एडवांस को भी लेकर चलना है, इसलिए मैं दोनों पे फोकस करूँगी। तो हम दोनों लेवल की प्रैक्टिस करेंगे और मैं दोनों को अलग अलग तरीके से बताऊँगी और एक अच्छी छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगी जिससे आप ज़्यादा इजीली समझ सके। तो गाइज इसके लिए आपको मेरे वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप मेरे वीडियो को आसानी से देख सके। उसके साथ साथ मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और साथ साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।